Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. In today's class, we are going to discuss a child-to-child concept. Child-to-child जो concept है, ये एक एजुकेशनल कंसेप्ट है और उसमें चिल्ड्रन को चाइल्ड को हम एज ए चेंज एजेंट जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं। चेंज एजेंट का मतलब यह है कि हम उसमें चिल्ड्रंस को चाइल्ड को हम एम्पावर कर लेते हैं कि वो एक चेंज ले अपने पीयर्स में से, अपने फैमिलीज में से और अपनी कम्युनिटीज में से। यानी एक चिल्ड्रंस को, एक चाइल्ड को एजुकेट करना, एम्पावर करना, उसको स्किलफुल बनाना ताकि वो अपनी कम्युनिटीज के अंदर, अपनी पीयर्स के अंदर, अपनी कोलीग्स के अंदर और उसके अलावा अपनी कम्युनिटीज के अंदर जो है वो चेंज क्रिएट करे। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड चाइल्ड टू चाइल्ड कंसेप्ट। Two, a defined concept of child to child, discuss the overview of child to child concept, discuss the significance of concept, list the principle of CTC, describe the assumption of CTC, identify activity method which are important in CTC, describe the researcher in field of CTC, list activity of CTC projects in Pakistan. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज चाइल्ड टू चाइल्ड जो कंसेप्ट है इसका मतलब क्या है। द चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच इज एन एजुकेशनल प्रोसेस दैट लिंक चिल्ड्रन लर्निंग विद टेकिंग एक्शन, promotes the health, well-being and development of themselves, their families and their communities। कि चाइल्ड टू चाइल्ड जो कंसेप्ट है ये एक एजुकेशनल प्रोसेस है। इसमें हम एक चाइल्ड को, एक चिल्ड्रन को हम लिंक करते हैं उसकी लर्निंग को, यानी एक चिल्ड्रन की जो लर्निंग है उसको हम लिंक करते हैं कि किस तरह उसने अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना, किस तरह उसने अपने वेलबींग को और डेवलपमेंट को, उसने अपने आप को इन्हांस करना और अपनी कम्युनिटीज के अंदर जितनी भी उसकी पीयर्स है, फैमिलीज है, उसको इन्हांस करना। यानी मतलब ये है कि चिल्ड्रन को जस्ट एजुकेशनल एक्टिविटीज नहीं है कि जस्ट हम उसको ए प्लस बी ये जो है वो समझा दे, 2+2 ये समझा दे। नो, हम उसको ये समझाते हैं कि देखिए आपने किस तरह जो है वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना, वेलबींग को, अपने कोलीग्स, अपनी फैमिलीज, इसको आपने किस तरह इम्प्रूव करना। थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन चाइल्ड टू चाइल्ड एक्टिविटीज द पर्सनल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इनहांस्ड। देखिए जो चाइल्ड टू चाइल्ड एक्टिविटीज है उसमें हम एक चिल्ड्रन को, हम एक बच्चे को हम उसके अंदर जो है हम पार्टिसिपेट करवा देते हैं और उसकी वजह से पर्सनल, उसकी फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मोरल और इंटेलेक्चुअल उसकी जो एबिलिटीज है वो इन्हांस होती है। मतलब यह है कि एक बच्चे को हमने चेंज एजेंट जो है वो कंसिडर करना है। मतलब यह है कि हम उसको ऐसे टेक्निक सिखा दे, स्किल सिखा दे, हम उसको ऐसी चीजें जो है वो सिखा दे जिसकी वजह से उसकी हेल्थ, वेलबींग और डेवलपमेंट के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाए। Child to child ultimately contribute a new, effective or revolutionary ideas to educate the pupil and the community to lead better, healthier life through children। देखिए ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम कम्युनिटीज के अंदर एक रेवोल्यूशनरी आइडियाज जो है वो हम इंटरनलाइज कर लेते हैं, हम लोगों को एजुकेट करवा देते हैं, कम्युनिटीज को हम गाइड कर लेते हैं कि आप लोग एक बेटर लाइफ को किस तरह लीड कर सकते हो, हेल्थियर लाइफ को आप किस तरह अचीव कर सकते हो थ्रू चिल्ड्रन। Child to child is an innovative educational methodology in which school-age children learn where to protect the health and well-being of other children, especially those who are younger or have special need। देखिए चाइल्ड टू चाइल्ड जो कंसेप्ट है ये एक इनोवेटिव कंसेप्ट है, एक मॉडर्न कंसेप्ट है एजुकेशनल मेथोडोलॉजीज के अंदर। और उसमें चिल्ड्रंस को हम चीजें सिखाते हैं, स्कूल एज जो होती है उसको हम टेक्निक सिखाते, स्किल सिखाते, ताकि वो अपने से जूनियर बच्चों की हेल्थ को, वेलबींग को इम्प्रूव करे। और वो बच्चे जिसके कुछ स्पेशल नीड्स होते हैं, जो स्पेशल डिसेबल बच्चे होते हैं या उसके अगर कोई स्पेशल इस तरह कोई सेंस काम नहीं कर रहा है, कोई कॉग्निशंस में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको किस तरह गाइड करना ताकि वो एक हेल्थी लाइफ जो है वो स्पेंड करे। ओवरव्यू ऑफ सीटीसी कंसेप्ट। सीटीसी कंसेप्ट की बैकग्राउंड क्या है, कहां से और कब ये कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट हुआ। The first meeting to plan a child-to-child approach to health education were initiated in 1978 by the Institute of Education and of Child Health of the University of London। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अंदर 1978 में उसके हवाले से फर्स्ट मीटिंग हुआ और इस कंसेप्ट को हेल्थ एजुकेशन के अंदर जो है इंक्लूड किया गया। The child to child program began during the International Year of the Child
1979। और ये प्रोग्राम जो है ये 1979 में जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन ईयर्स है इसमें जो है उसको स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया। डेविड मॉरले जो एक पीडियाट्रिशियंस था, brought together a group of health workers and educators from many countries। डेविड मोरले एक पीडियाट्रिशियंस था और उन्होंने मल्टीपल कंट्रीज से जो हेल्थ वर्कर्स है और एजुकेटर्स है जो एजुकेशन के ऊपर काम कर लेते हैं उन्होंने बुलाया। दे डिजाइन अ सीरीज ऑफ एक्टिविटी शीट आर गाइडलाइंस टू बी अडॉप्टेड बाय टीचर एंड हेल्थ वर्कर फॉर चिल्ड्रन इन डिफरेंट कंट्रीज एंड सिचुएशन। और उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज का एक शीट बना लिया, डिफरेंट फिनोमिना का एक्टिविटीज का एक शीट डिजाइन किया गया, कुछ गाइडलाइंस बनाए और उस गाइडलाइंस को अडॉप्ट की टीचर्स के ऊपर, हेल्थ वर्कर्स के ऊपर, डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर। यानी इस मीटिंग में डेविड मॉरले ने डिफरेंट लोगों को बुलाया जिसमें हेल्थ वर्कर्स थे, एजुकेटर्स थे उसके अंदर, और उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, कुछ गाइडलाइंस बना ले और उन गाइडलाइंस को टीचर्स के ऊपर और हेल्थ वर्कर्स के ऊपर जो है उसको इंस्ट्रक्शंस दी कि आप लोग उसको अडॉप्ट करें और चिल्ड्रन के ऊपर उसको अप्लाई करें। Education, health promotion and community development program using the approach are active in over 70 countries and directly and indirectly impact an estimated 1.5 million children annually। हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन और कम्युनिटीज के जो प्रोग्राम्स है डिफरेंट, वो तकरीबन 70 कंट्रीज के अंदर एक्टिव है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी जो इम्पैक्ट है वो तकरीबन 1.5 मिलियन चिल्ड्रंस के ऊपर एनुअली उसके इम्पैक्ट है। Since 2003, the network has been strengthened by the Resources Group based in India, Kenya, Lebanon, Pakistan, and the United Kingdom, who have come together to contribute their experience, capacity buildings in training, material development, research and advocacy। अब देखिए 2003 से एक नेटवर्क जो है उसने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दी ताकि स्ट्रेंथन करे इस कंसेप्ट को इंडियस के अंदर, कीनियस के अंदर, लेबनान के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। उन्होंने उसके अंदर डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस और डिफरेंट जो लोग है उसकी एक्सपीरियंस को उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग्स, लोगों को ट्रेन किया गया, उसकी कैपेसिटी जनरेट कर दी, मटेरियल उसके लिए डेवलप कर दी, उसके ऊपर रिसर्च कर दी और लोगों को एजुकेट किया गया। और इन सब का मकसद ये था कि हम किस तरह इस कंसेप्ट को लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। सिग्निफिकेंस ऑफ सीटीसी, इंपॉर्टेंस क्या है? Child to Child is a non-formal educational program in which school-age children learn where to protect the health and well-being of other children। देखिए ये एक ऐसा कंसेप्ट है, चाइल्ड टू चाइल्ड जो कंसेप्ट है ये नॉन फॉर्मल एजुकेशनल प्रोग्राम है, फॉर्मल नहीं है, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशनल प्रोग्राम्स है और उसमें हम स्कूल एज चिल्ड्रंस को सिखाते हैं किस तरह अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करें और दूसरे बच्चों की हेल्थ को आप किस तरह इंप्रूव करें, स्पेशली यंगर चिल्ड्रन एंड दोज विद स्पेशल नीड। और इसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि आप लोगों ने अपने जूनियर बच्चों को किस तरह डील करना है, उसकी हेल्थ को आप लोगों ने किस तरह इंप्रूव करना, और वो बच्चे जिसके कोई स्पेशल नीड्स है उसका आप लोगों ने किस तरह ख्याल रखना। द चिल्ड्रन लर्न सिंपल प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेजर्स अप्रोप्रिएट टू देयर ओन कम्युनिटीज। इसमें चिल्ड्रंस को सिखाया जाता है सिंपल प्रिवेंटिव टेक्निक्स, प्रिवेंटिव मल्टीपल बीमारियों से बचाव की तदबीर एंड क्यूरेटिव मेजर्स के अगर एक प्रॉब्लम्स आ जाए तो उसको आप किस तरह जो है वो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट करेंगे आफ्टर डिजीज। तो ये सिंपल टेक्निक उसको सिखाए जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दोस प्रॉब्लम दैट आर प्रेजेंट इन द कम्युनिटीज, उसके अपनी कम्युनिटीज की जो इश्यूज है उसके बारे में उसको प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव टेक्निक सिखाई जाती है। दे पास ऑन वर्ड दे लर्न टू अदर चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज। और एक बच्चे को जो हम सिखाते हैं इस कंसेप्ट के अंदर, इस एजुकेशनल मेथोडोलॉजीज के अंदर, बच्चे वो कंसेप्ट बाकी बच्चों के ऊपर इंप्लीमेंट कर लेते हैं और अपने घरों के ऊपर उसी कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करवा देते हैं। Children will learn to live in concords with their neighbors, preserve their environment, take charge of their own health, and acquire productive skills to help them meet basic economic need and to improve their living standard। इस कंसेप्ट के अंदर चिल्ड्रंस को हम सिखाते हैं कि उसने किस तरह एक कॉन्कर्ड, एक हेल्थी लाइफ अपने नाइबर के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ उसने किस तरह एक हेल्थी लाइफ गुजारना है, प्रिजर्व द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को किस तरह प्रिजर्व करना, टेक चार्ज ऑफ देयर ओन हेल्थ, अपनी हेल्थ की रिस्पांसिबिलिटी खुद लेना, एंड एक्वायर्ड प्रोडक्टिव स्किल्स, और ऐसी स्किल्स एक्वायर्ड करना, ऐसे प्रोडक्टिव स्किल्स गेन करना, हासिल करना जो हमें हेल्प करे कि हम अपनी बुनियादी इकोनॉमिक नीड्स और जिंदगी का जो स्टैंडर्ड है उसको हम इन्हांस करें।
CTC an alternative approach to basic learning and basic health care. CTC एक alternative approach है basic learning और basic health care के साथ. UNICEF no styles child survival and development revolution is that there is a tragic record of human death and suffering caused not by lack of medicines but by lack of knowledge. कि यूनिसेफ का जो न्यू स्टाइल है जिसको हम कहते हैं चाइल्ड सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट रिवोल्यूशन, वो ये चीज उसने ये रिकॉर्ड शो किया, ये एक ट्रेजिक रिकॉर्ड उन्होंने इसको कलेक्ट किया गया है और उसके मुताबिक ज्यादा लोग जो है वो मेडिसिन के ना होने की वजह से नहीं मरते. ज्यादातर जो लोग है इस दुनिया में ह्यूमन जो डेथ है वो लेक ऑफ मेडिकेशन की वजह से नहीं है बल्कि लेक ऑफ नॉलेज की वजह से, क्योंकि ज्यादातर चीजों को उसको पता नहीं होता कि किस तरह अपने आप को प्रिवेंट करे, किस तरह क्यूरेटिव केयर जो है वो हासिल करे. Nobody denies the effect of poverty and hunger on the health of population, but nevertheless, much suffering is preventable. कोई भी बंदा इस चीज से इनकार नहीं कर सकता कि poverty और hunger ह्यूमन पॉपुलेशंस में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो काज कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ सफरिंग, कुछ सफरिंग इस तरह जो प्रिवेंटेबल है जिसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ हेल्थ एजुकेशन थ्रू बेटर हाइजीन. ज्यादातर प्रॉब्लम प्रिवेंटेबल है अगर हम हाइजीनिक प्रैक्टिस अडॉप्ट करें थ्रू बेटर सेफ्टी, या हम कुछ जगहों पे सेफ्टी की जो टेक्निक्स है, हैजर्ड एंड रिस्क जो मैनेजमेंट है, अगर हम उसके ऊपर जो है वो अमल करें. Child to child in alternative approach to basic learning and basic health. In 1985, over 80% of children of primary school age in developing countries are recorded as attending primary school. 20 years previously, the figure would have stood at 60%. अभी जो रिसेंट दौर में 1985 का जो डेटा है उसमें तकरीबन 80% जो बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूल अटेंड कर रहे हैं. इससे अगर हम 20 इयर्स बैक चले जाए तो यानी 1985 से अगर हम 20 ईयर बैक चले जाए तो उस एज में अप्रोक्सीमेटली 60% बच्चे जो थे वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे. It is only to appearance that in poorer countries they represent for the majority of children. और इसी एक चीज जाहिर होता है कि जो पुअर कंट्रीज है उसमें जो मेजॉरिटी चिल्ड्रन है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो ज्यादातर स्कूल नहीं जाते, उसको प्राइमरी स्कूल के एजुकेशन नहीं मिलता है. चिल्ड्रन हु लर्न प्राइमरी स्कूल, it is fervently big intense hoped will not only have their minimum learning needs but will be given basic skill and understanding capable of improving their quality of life and that of the communities of which they are belong. जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं उसको ये नहीं है कि हम उसको मिनिमम लर्निंग नीड्स जो एक बच्चे उसको हम कंप्लीट करें और उसको स्किल सिखा दें, बल्कि हम उसकी अंडरस्टैंडिंग जो कैपेबिलिटी है उसको भी हम इंप्रूव कर लेते हैं कि वो किस तरह अपनी लाइफ की क्वालिटी को इन्हांस करे और अपनी कम्युनिटीज की लाइफ और कम्युनिटीज के अंदर उसकी जो पीयर्स है, जो फैमिलीज है, उसकी लाइफ को भी इन्हांस करे. तो इसका मकसद ये नहीं है प्राइमरी स्कूल में कि जस्ट हम एक बच्चे को जो है वो हम सिखा दें एजुकेशनल एक्टिविटीज, अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज है रिगार्डिंग टू देयर हेल्थ, अकॉर्डिंग टू देयर इंप्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, वो भी हम एक बच्चे को हम सिखा देते हैं. टू ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, जो दो प्रिंसिपल है लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के, रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर आर इंटरचेंजेबल एंड दैट लर्निंग इज नॉट कंफाइंड टू द स्कूल रूम. वो ये है कि टीचर्स और जो लर्नर्स है उसकी जो रोल्स है वो इंटरचेंजेबल है. मतलब ये कि ये बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है और लर्निंग जो है ये स्कूल के रूम तक महदूद नहीं है, ये कन्फाइंड नहीं है कि जस्ट लर्निंग स्कूल के रूम्स में होनी चाहिए. लर्निंग इज एवरीवेयर वेयर देयर इज लर्नर एंड वेयर देयर इज अ टीचर. concept was based on three fundamental assumption. ये जो concept था CTC का, ये three assumptions के ऊपर बेस करता है. Primary education become more effective if it is linked closely to things that matter most to children and to their families and communities. Primary education बहुत ज़्यादा effective है अगर हम उसको लिंक करें उन एक्टिविटीज और मैटर के साथ जो एक बच्चे को और उसके फैमिलीज को और कम्युनिटीज को अफेक्ट करा देता है. यानी अगर प्राइमरी एजुकेशन को हम उन मैटर के साथ लिंक करें जो मैटर बच्चों की हेल्थ को, उसके फैमिली की हेल्थ को या उसकी कम्युनिटी की हेल्थ को अफेक्ट करा देते हैं, तो इसी तरह का एजुकेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा. Education in school and education out of school should be linked as closely as possible so that learning become a part of life. एजुकेशन स्कूल के अंदर और स्कूल के बाउंड्रीज के बाहर का जो एजुकेशन है उसको आपस में क्लोजली लिंक करनी चाहिए ताकि एक बच्चे को हम वे ऑफ लाइफ सिखा दे. Children have the will, the skill and the motivation to help educate each other and can be trusted to do so.
बच्चों के अंदर स्किल डेवलप करनी चाहिए, उसकी ये डिजायर क्रिएट करनी चाहिए, मोटिवेट करनी चाहिए, ताकि वो एजुकेट करे एक दूसरे को और एक दूसरे के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करे और इन कामों के ऊपर जो है उनके अंदर ट्रस्ट डेवलप हो जाए। About child to child trust. Since 1979, the child to child trust has acted is the central core of an international movement of health and education worker and programs that are active in over 70 countries and impact an estimated 1.5 million children annually. Child to child जो trust है 1979 से, जो child to child concept है उसकी वजह से इंटरनेशनल मूवमेंट जो हेल्थ के लिए स्टार्ट हुआ एजुकेशनल के लिए, उसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 बिलियन जो है उस तरह बच्चों के ऊपर उसका इम्पैक्ट है और 70 कंट्रीज के अंदर ये कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। मिशन ऑफ चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रस्ट टू इनकरेज, ये जो ट्रस्ट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है एक ट्रस्ट टाइप का जो काम कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, encourage and enable children and young people, promote the holistic health, well-being and development of themselves, their families, their communities worldwide. इस ट्रस्ट का मिशन ऑफ द चाइल्ड, इसका जो मिशन है, उसका जो एम्स है वो ये है टू encourage and enable children and young people to promote the holistic health, यानी इंकरेज करना चिल्ड्रंस को और जो यंग पीपल्स है वो होलिस्टिक केयर जो है हेल्थ प्रमोट करे। होलिस्टिक का मतलब है ना होल हेल्थ को प्रमोट करे, सोशली, फिजिकली, मेंटली वेलबींग को अचीव करें और डेवलपमेंट ऑफ देम सेल्फ, देयर फैमिलीज एंड देयर कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड। और ये बच्चे, ये यंग पीपल अपने हेल्थ को होलिस्टिकली इंप्रूव करें, अपने वेलबींग को, डेवलपमेंट ऑफ देम सेल्फ और इसके साथ साथ फैमिलीज और कम्युनिटीज की हेल्थ को वर्ल्ड वाइड इंप्रूव करे। ये उन लोगों का मिशन है, यानी उसका मकसद यह है कि हमने थ्रू आउट द वर्ल्ड फैमिलीज का और इसके अलावा स्कूल एज चिल्ड्रंस का और यंग चिल्ड्रंस की होलिस्टिक हेल्थ को, वेलबींग को और डेवलपमेंट को हमने इंप्रूव करना है। Principle of CTC program using the child-to-child approach should view health in the wider context of physical, mental, emotional, social, moral, and environmental well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. ये CTC का जो concept है, इसका व्यू है हेल्थ की वाइडर कंसेप्ट के ऊपर, यानी इसमें हमारा जो फोकस होता है, जिस तरह हेल्थ की डिफिनेशंस में हमारा फोकस होता है फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल वेलबींग के ऊपर, इसी तरह इस कंसेप्ट के ऊपर भी हमारा ब्रॉड व्यूज होते हैं, हमारा ब्रॉड सोच होते हैं इन सब फैक्टर्स के ऊपर। रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ children as citizen and community member in contributing to the health and development of themselves and other। बच्चों का जो रोल है और सिटीजन का जो रोल है कम्युनिटीज के अंदर हेल्थ को इम्प्रूव करना और डेवलपमेंट का के अंदर उसका जो रोल है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचान लेना, उसको अंडरस्टैंड कराना, उसको मजीद इम्प्रूव करवाना। Engage children in active learning so that their critical thinking and life skills are developed। बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग और जो लर्निंग एक्टिविटीज है उसके अंदर उसको जो है इन्वॉल्व रखना, उसके अंदर उसको पार्टिसिपेट करवाना, ताकि उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का सोच डेवलप हो जाए, बच्चों का ये सोच डेवलप हो जाए कि देखिए सोसाइटी में स्पिरिचुअल, सोशल और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है वो भी एक इंसान की हेल्थ को अफेक्ट करवा सकता है। Be inclusive and involves as many children as possible without selections or exclusions on the basis of gender, disability, ethnicity or religion। इस कंसेप्ट में हमने कोशिश करना है कि हम ब्रॉडली बहुत सारे बच्चों को उसके अंदर हम पार्टिसिपेशंस करवा दें विदाउट एनी बायसेस। तो ये बायसेस नहीं होनी चाहिए जेंडर बेस पे, डिसेबिलिटी पे बेस पे, एथनिसिटी या रिलीजन के बेस पे। हमने हर जो है बैकग्राउंड वाले बच्चों को वेलकम कहना है और इस कंसेप्ट के अंदर हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, पार्टिसिपेट करवाना है। Facilitate the building of an enabling environment for the fulfillment of children's rights, participation and protection। ऐसा इन्वायरमेंट हमने सेट करना है, बॉइल्ड अप करना है जहाँ पे बच्चों की जो बेसिक राइट्स है उसको फुलफिल किया जाए, पार्टिसिपेशन और उसकी प्रोटेक्शन उसके अंदर जो है मेक श्योर हो। Encourage children to work cooperatively to find solutions that are safe and helpful for themselves, their families and communities। बच्चों को encourage करना कि वो कोऑपरेटिवली वर्क करे और जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है उसके लिए सोल्यूशन ढूंढ ले, जो प्रॉब्लम उसके लिए है, जो प्रॉब्लम फैमिलीज के लिए है और जो प्रॉब्लम एक कम्युनिटीज के लिए है, उन कम्युनिटीज और उन फैमिलीज और उनके अपने प्रॉब्लम्स के लिए उनके साथ कोऑपरेटिवली काम करना और सोल्यूशन ढूंढना। Ensure that adult facilitators work in responsible way with children, protecting them from any actions that may physically, emotionally or socially put them at risk।
इस चीज को हमने इंश्योर करना कि जो एडल्ट फैसिलिटेटर है वो चिल्ड्रन के साथ एक रिस्पॉन्सिबल वे में उसके साथ पार्टिसिपेशन करे, ताकि उन एक्शंस की वजह से बच्चों की फिजिकल, मेंटल और सोशल जो है किसी भी फैक्टर को, किसी भी एस्पेक्ट को नुकसान ना पहुंचे। मतलब यह है कि हमने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना। उसमें जो फैसिलिटेटर, एडल्ट फैसिलिटेटर है, जिसको हम एजुकेटर या टीचर कहते हैं, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना है और बच्चों की हर किस्म की फिजिकली, इमोशनली और सोशली रिस्क से बच्चों को बचाना है। Appreciate that the participations of children should be sensitive to the evolving capacity of children. इस चीज को अप्रिशिएट करना कि बच्चों की जो पार्टिसिपेशन है सेंसिटिव होनी चाहिए और उसकी कैपेसिटीज की बुनियाद पे होनी चाहिए। जिस बच्चे के अंदर जितनी कैपेसिटी है उसको हमने उतना ही पार्टिसिपेशन देना है। Child to child activities can be introduced by school teachers with school children. इस एक्टिविटीज को एक स्कूल टीचर अपने बच्चों के ऊपर इंप्लीमेंट करवा सकता है। By school children who have practiced the activity in school with younger school children or with children who do not go to school. अब सबसे पहले तो एक स्कूल टीचर अपने स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई कर सकता है। इसके बाद जो स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं जिन्होंने अपने टीचर से इस कंसेप्ट को सीख लिया हुआ है, अपने स्किल्स उसने सीखे हुए हैं, वो स्कूल चिल्ड्रन बाकी स्कूल के चिल्ड्रंस के ऊपर भी अप्लाई कर लेते हैं और उन बच्चों के ऊपर भी अप्लाई कर लेते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए हो। मतलब यह है कि इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना सबसे पहले टीचर का काम है। इसके बाद जब एक स्टूडेंट ये कंसेप्ट सीख ले तो वो स्टूडेंट अपने जूनियर के ऊपर भी ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट करवा सकता है और ये स्टूडेंट अपने वो उन लोगों के ऊपर भी इंप्लीमेंट करवाते हैं, उन बच्चों के ऊपर भी जो स्कूल नहीं जाते। हेल्थ वर्कर और कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन वर्कर, हेल्थ जो वर्कर्स है, नर्सेज, डॉक्टर, एलएचवीज, ये भी इस कंसेप्ट को, और जो कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन वर्कर्स है, कम्युनिटीज के अंदर जो डिफरेंट लोग फॉर द वेलफेयर काम कर लेते हैं, ये भी ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। भाई पेरेंट्स ग्रुप्स और एनी कंसर्न पर्सन इन द कम्युनिटी, जो पेरेंट्स होते हैं वो भी अपने बच्चों के ऊपर सीटीसी के कंसेप्ट इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, या बाकी कोई कंसर्न बंदा है सोसाइटी में जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट दे दे वो भी लोगों के ऊपर ये कंसेप्ट जो है इंप्लीमेंट करवा सकता है। Child to child approach to learning and action. The child to child approach link children learning in or out of school with their lives, home and community so that knowledge translate into behavior and action. इस कंसेप्ट की एक्शंस का मतलब यह है कि ये जो कंसेप्ट है उसके थ्रू हम बच्चों की जो लाइफ है स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर, यानी एक बच्चों की जो लाइफ है स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर, उसमें जो नॉलेज है उसका, उस नॉलेज को हम एक्शंस में ट्रांसलेट करें, बिहेवियर में और एक्शन में ट्रांसलेट करें। मतलब यह है कि इसका मेन पर्पस यह है कि इस कंसेप्ट के थ्रू हम एक बच्चों की जो नॉलेज है और उसको हम प्रैक्टिकल में लाए और उस नॉलेज की वजह से उसका बिहेवियर और उसका जो एक्शंस है वो चेंज हो जाए। सो दिस इज द बेसिक एक्शंस पर्पस ऑफ दिस